नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एलन मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। दुनिया के बहुत बड़े रईसों में शुमार होते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, किसी भी धंधे से कितना भी कमा लेने की हुनर रखते हैं। हाल फिलहाल उनका नाम आपके सामने ट्विटर की खरीद बिक्री के मामले में जरूर आया होगा, लेकिन इन दिनों वह कुछ नए प्रयोग करने पर आमादा हैं। उन्होंने तय किया है कि आदमियों के दिमाग में एक चिप लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक कंपनी न्यूरालिंक भी बना ली है। चिप लगाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, ये तो सिर्फ एलन मस्क जाने, लेकिन वो कहते हैं कि इससे मनुष्य की बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। वो यह भी कहते हैं कि चिप लगाना मस्तिष्क की बीमारियों का भविष्य में इलाज होगा। मस्क एक ऐसा भी सपना बेच रहे हैं जिसके मार्फत वो लोगों को यह समझाते हैं कि चिप लगाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आदमी सोचेगा और उसका काम हो जाएगा। मस्क ये भी तर्क देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करने के लिए आदमी के दिमाग में चिप का होना बहुत ज़रूरी है। मस्क ने जानवरों के दिमाग में चिप लगा करके प्रयोग किया है, सफल प्रयोग किया है। अब सिर्फ मनुष्यों के दिमाग में चिप लगाना उनका बाकी रह गया है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस स्टार्टअप न्यूरालिंक की स्थापना 2016 में एलोन मस्क ने की थी। इसका उद्देश्य अंततः एक ऐसा उपकरण बनाना है जो लोगों को अपने दिमाग का उपयोग करके टेलीपैथिक रूप से संचार करने से लेकर गेम खेलने तक कुछ भी करने की अनुमति देगा। लेकिन इसके पहले न्यूरालिंक ने कहा है कि इसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले लोगों को उपकरणों को नियंत्रित करने और केवल उनकी मस्तिष्क गतिविधियों का उपयोग करके संचार करने की अनुमति देकर मदद करने की उम्मीद है। न्यूरालिंक को मई में ही अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से मनुष्यों में चिप लगाने के प्रयोग करने की अनुमति मिल गई है। आप भरोसा करेंगे, हजारों लोगों ने आवेदन किया है। न्यूरालिंक कंपनी में सितंबर महीने में दिमाग में चिप लगाने वालों के लिए एक आवेदन खोला। कंपनी परीक्षण में भाग लेने के लिए क्वाड्रोप्लेजिया या एमियोट्रोफिकल लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित लोगों की तलाश कर रही है। यह तब है जब न्यूरालिंक कंपनी ने किसी भी मनुष्य पर उसके दिमाग की सर्जरी करके चिप नहीं लगाया है। अब तक न्यूरालिंक कंपनी ने जो भी परीक्षण किए हैं वो पशुओं पर केवल किए हैं। न्यूरालिंक कंपनी की चिप मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड और प्रसारित करती है। डिवाइस में 64 अल्ट्राथियन धागे हैं जो चिप से बाहर निकलते हैं। कुल मिलाकर धागों में 1000 से अधिक इलेक्ट्रोड होते हैं। कंपनी के अनुसार तार इतने छोटे हैं कि उनकी चौथाई बालों के एक धागे के व्यास का लगभग 1/14वां हिस्सा है। ये धागे इतने छोटे हैं कि इन्हें मानव के हाथ द्वारा प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। डिवाइस के धागे इम्प्लांट करना इतना महीन काम है कि इसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं। इसके लिए रोबोट की ज़रूरत होगी, रोबोट ही इसे इम्प्लांट कर पाएंगे। कंपनी के अनुसार रोबोट बेहद पतले तारों को संभालने में सक्षम है, साथ ही उन्हें इस तरह के प्रत्यारोपित करने में सक्षम है कि वे मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को बाधित होने से बचा सकें। इम्प्लांट करने वाला रोबोट 8 फीट लंबा होगा, जो महीन से महीन काम करने की स्थिति में होगा। रोबोट के काम करने से पहले एक सर्जन को मनुष्य के मस्तिष्क का एक हिस्सा निकालना होगा। जब मस्तिष्क में जाने का रास्ता खुल जाएगा तब रोबोट अपना काम शुरू करेगा। बताया गया है कि रोबोट को डिवाइस डालने में लगभग 25 मिनट का समय लगता है। न्यूरालिंक उपकरण खोपड़ी के उस हिस्से में फिट हो जाता है जिसे सर्जन ने हटा दिया था। रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने कहा है कि वह चाहते हैं कि सर्जरी में कम समय लगे। कंपनी अंततः मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूरी सर्जरी करने में सक्षम हो। इंसानों में न्यूरालिंक डिवाइस को कान के पीछे लगाने के लिए
तैयार किया गया है। ये डिवाइस कान के पीछे लगते हैं, जबकि इससे निकले इलेक्ट्रोड मस्तिष्क में लगाए जाते हैं। बताया जाता है कि ब्रेन चिप की बैटरी वर्तमान में कुछ घंटों तक ही चलती है। मस्क का लक्ष्य इसे 12 घंटे तक चलाना है। दिमाग में जो चिप लगाई जाती है उसे एक विशेष टोपी का उपयोग करके रिचार्ज करने की भी व्यवस्था की गई है। न्यूरालिंक कंपनी ने अभी तक 150 पशुओं पर इस चिप को इम्प्लांट करके देखा है, लेकिन पशुओं पर भी इसे इम्प्लांट करने के लिए रोबोट का ही उपयोग किया है। 2021 में न्यूरालिंक कंपनी ने एक बंदर पर जब अपने चिप को इम्प्लांट किया तो बंदर को दिमाग का उपयोग करके वीडियो गेम खेलने की अनुमति दी। बंदर ने बहुत ठीक से वीडियो गेम खेला। आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क जो नया फंडा लेकर के आए हैं वो उन लोगों के लिए जो दुनिया को दूसरे ढंग से देखते हैं, हो सकता है एक नई दुनिया का सपना हो, पर अभी यह सपना पूरा हो पाएगा, यह सपना खरा उतर पाएगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।